Good morning everyone, welcome in Chintu Pratyay Center. Today we are discussing about De Moivre's theorem. This theorem is related to BSc Part 1. ये theorem BSc Part 1 के trigonometry से related है. Firstly we will have to know about it, who discovered this theorem. ये theorem किसने discover किया? This theorem is discovered by a French mathematician Abraham De Moivre. He belongs to London. वो लंदन के रहने वाले थे. यानी मैंने सही कहा कि फ्रेंच मैथमेटिशियन अब्राहम डी मोइवर्स ने इसे डिस्कवर किया और वह लंदन के रहने वाले थे. तो चलिए फर्स्टली अब नो अबाउट इट, व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ एन बी एनी इंटीजर, इफ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, then cos theta plus I sin theta whole n is equal to cos n theta plus I sin n theta. इसको प्रूव करना है. तो नाउ लेट्स टू प्रूव. तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले केस 1 में आते हैं. केस 1 में कहा गया क्या कि आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है. तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो हम कह सकते हैं वेयर n is any positive integer. n कोई पॉजिटिव इंटीजर है. यानी हमारा कंडीशन है, देखिए इसी को प्रूव करना है. cos थीटा प्लस I sin थीटा का होल n बराबर cos n थीटा प्लस I sin n थीटा. अब इसको प्रूव करना है तो चलिए हम ले लेते हैं LHS. cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर n लेते हैं. अब n को हम यहाँ कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो पहले हम n को क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 मान लेते हैं. सपोज दैट इफ n इक्वल टू 1. अब n इक्वल टू 1 मानेंगे तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा कंडीशन, cos थीटा प्लस I sin थीटा और यहाँ पावर 1 आएगा. तो 1 आएगा तो यही हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस I sin थीटा. और RHS अब लेते हैं. RHS हमारा है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा. अब n के जगह पर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस I sin थीटा. इस तरह से हमारा n वैल्यू पुट करने पर ये हमारा दोनों कंडीशन इक्वल आ जा रहा है. अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म में. अब यहाँ हम n इक्वल टू अगर 2 प्रूव कर देते हैं. अब n इक्वल टू 2 रख करके प्रूव करते हैं. यानी अब n के जगह पर हमने 1 रखा, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो हम n बराबर 1 ले लेते हैं, फिर उसका 2 लेंगे, फिर उसका 3 लेंगे, देखेंगे सबके कंडीशन पर क्या इक्वल आ रहा है या नहीं. अब देखते हैं n इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, n के जगह पर 2 हो जाएगा. तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस I sin थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर. क्लियर. अब चले आते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में चले आते हैं. अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का कंडीशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस I sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab. अब 2ab में हम यहाँ पर 2 cos थीटा और यहाँ I sin थीटा ये रखते हैं. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस I स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2I पहले हम बाहर ले लेते हैं और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. इस प्रकार देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में हम लेकर के तोड़ दिए इसको. अब हम यहाँ देखते हैं cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख रहे हैं और I स्क्वायर का वैल्यू आप जानते होंगे, I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1. तो -1 यहाँ अगर पुट करेंगे तो प्लस माइनस गुना हुआ तो माइनस हो जाएगा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ
-1, तो ये हो गया। और यहाँ आई तो रहने देंगे, और ये देखिए ये हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम क्या करते हैं sin 2 थीटा, ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए हमारा हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो जाता है क्या cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो गया, और प्लस आई साइन 2 थीटा। यानी हमारा कंडीशन इसको भी फॉलो कर रहा है। जैसे ये RHS अगर यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट करते हैं तो हमारा RHS में भी क्या हो जाएगा, तो चलिए देख लीजिए, यानी इसके कंडीशन के तहत n के, चलिए इस तरह से हमारा n पावर 2 पर ये प्रूव हो जा रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर लेते हैं n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, यानी हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो n बराबर हमने 1 करके प्रूव कर ही लिया है, 2 करके प्रूव कर लिया, n बराबर 3 करके प्रूव करते हैं। तो चलिए देखिए n बराबर अगर 3 करके प्रूव करते हैं तो हमारा क्या है, पहले वही जो LHS कंडीशन जो आपका है वो यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो पावर n है, तो n के जगह पर अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 3। अब यहाँ 3 रखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए अब ये अभी तो निकाला गया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, निकालने पर हमको क्या आ जा रहा है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये यहाँ लिख दिए। अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन वही जो पहले जो मल्टीप्लाई होता है वही कंडीशन है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगाया जा रहा है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, पहले ही बता चुके हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ अगर -1 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पहले ऐसे ही उतार देंगे cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों जो है इस दोनों में से आई को कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्लियर है। अब यहाँ आगे चलते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला एक प्रूव कर दे रहा है cos a इंटू कॉस, ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन 2 थीटा है तो cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला के तहत आ गया क्या cos 2 थीटा प्लस थीटा, यानी cos a प्लस बी के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। अब चले आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है साइन थीटा प्लस 2 थीटा, यानी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये है और ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। अब ये देखिए ये हमारा बन क्या गया cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, यानी ये भी जो हमारा वही बना RHS में जो दिया हुआ था cos n थीटा, यानी n के जगह पर यहाँ 3 रखा गया तो ये भी क्या हो जा रहा है 3 थीटा आ जा रहा है, n के जगह पर 3 रख रहे हैं तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया,
इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये केस 1 में ये कंडीशन जो है हमारा, इफ n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट फॉलो दिस कंडीशन, यानी अगर ये इस तरह से हो रहा है तो ये कंडीशन के तहत ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये प्रूफ हो जा रहा है कि हाँ ये इसको फॉलो करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्या केस 1 में क्या किया कि वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर के लिए पहले n⁻1 लिया, n⁻2 लिया और फिर n⁻3 लिया। n⁻1 लिया तो यहाँ n के जगह पर हम 1 पुट करके देख रहे हैं तो हमारा ये क्या है, LHS और RHS प्रूव्ड हो जा रहा है। फिर n के जगह पर हम 2 प्रूव कर रहे हैं, n के जगह पर अगर 2 प्रूव कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर n के जगह पर 2 प्रूव करके ये कंडीशन आया है, ये भी हमारा क्या है जो LHS और RHS को प्रूव कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब n के जगह पर 3 रख रहे हैं, n के जगह पर अगर 3 रख रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन यानी केस 1 में n⁻1 2 3 तीनों रखने पर ये हमारा क्या रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं, ये तो प्रूव्ड हो गया पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब चले आते हैं नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि इफ n be any positive integer if n be any positive integer then cos theta plus I sin theta whole power n is equal to cos n theta plus I sin n theta, यानी ये कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर के लिए अब इस तरह हम जितना भी लेके चलेंगे सब में ये कंडीशन फॉलो करेगा। इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर पूरा हुआ। अब चले आते हैं निगेटिव इंटीजर को प्रूव कर। हाँ, तो अब चलते हैं निगेटिव इंटीजर पर। अभी पॉजिटिव इंटीजर हमने प्रूव कर लिया, अब निगेटिव इंटीजर प्रूव करते हैं। तो चलिए पहले करते हैं वेयर n इज निगेटिव इंटीजर, where n is any negative integer कह सकते हैं, any कहिए या सीधे नेगेटिव भी कर सकते हैं, n is any negative integer। अब n is any negative integer, let n is equal to minus n। अब n के जगह पर m ले लेते हैं, कंडीशन तो यही है। तो यहाँ cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर माइनस n। अब देखिए माइनस है दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 1 में लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर m। माइनस का होता है कंडीशन, जब भी कोई संख्या पावर माइनस हो तो 1/, में वो पावर आ जाता है, तो 1/, में आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, फिर देखिए इसको क्या करेंगे। अभी केस 1 के कंडीशन में हमने देखा है कि cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर जो भी है वो क्या होता है, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं cos n थीटा प्लस I sin n थीटा फ्रॉम केस 1 से अब ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos m थीटा माइनस I sin m थीटा बाय में cos m थीटा माइनस I sin m थीटा। यानी रेशनलाइज करने के लिए क्या कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ साइन चेंज करके रेशनलाइज किया जाता है, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। अब 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन ही रह जाएगा, cos m थीटा माइनस I
साइन एम थीटा। अब बाई में अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा है और यहाँ कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा है, यानी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब लिख सकते हैं इसको। यहाँ कॉस एम थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन एम थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको देख करके आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा बाई में कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू हम कई बार बताते आ रहे हैं कि यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है। अब यहाँ अगर -1 होगा तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अब बाई में कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में 1, तो ये लिख सकते हैं कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। बाई में 1 थे 1 तो हटा सकते हैं कि बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट इतना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस माइनस एम थीटा और प्लस आई साइन माइनस एम थीटा। अब क्यों जान रहे हैं कि कॉस माइनस थीटा तो पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस एम थीटा क्या हो जाएगा आपको निगेटिव आएगा, तो इसलिए आपको प्लस दे दिए हैं। अब ये जो कंडीशन है ये फॉलो हमको कर रहा है फिर यही कंडीशन का, यानी कॉस थीटा प्लस आई, यानी एन बराबर हम -1 माने थे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, क्योंकि माइनस एम के जगह पर एन पुट करके, यानी हमारा ये फिर प्रूव हो गया ये, यानी इसको ये फिर क्या कर रहा है प्रूव कर रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n बराबर आ गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यानी इस तरह से हमारा क्या हो गया निगेटिव भी प्रूव हो जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इफ n बी एनी निगेटिव इंटीजर, n अगर कोई निगेटिव इंटीजर है तो भी ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के रूल्स को फॉलो कर रहा है। देखिए जैसे कि अभी n बराबर हमने क्या किया -m डाला, -m डालने के बाद ये कंडीशन आ जा रहा है जो हमारा यहाँ -m और -m थीटा, ये कंडीशन आकर के ये फॉलो कर जा रहा है साइन कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, यानी निगेटिव इंटीजर के लिए भी ये रूल्स केस 2 फॉलो कर रहा है। तो अभी हमने सीखा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है या एनी निगेटिव इंटीजर है, दोनों के लिए ये कंडीशन फॉलो कर सकता है, यानी ये थ्योरम जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों के लिए प्रूव कर रहा है। अब चले आते हैं कि फ्रैक्शन है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फ्रैक्शन में है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, यानी केस 1 प्रूव हो चुका, केस 2 प्रूव हो चुका है, अब केस 3 की ओर चलते हैं। इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो केस 3 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि केस 1 और 2 तो सिंपल था, केस 3 जो है 1 2 की अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको जब केयरफुल होइएगा, पूरा माइंड को यहाँ पर लगाइएगा कैसे देखते हैं। तो चलिए केस 3 में हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, इन वेयर n is a fraction n कोई फ्रैक्शन है। अब चलिए तो हम केस 1 के तहत अब चलते हैं। केस 1 में हमने क्या कहा था, अगर सपोज दैट मानते हैं
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर, अगर हम r लेते हैं तो केस 1 के कंडीशन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, कॉस r थीटा प्लस आई साइन r थीटा हो जाएगा। केस 1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। केस 1 कंडीशन में था ना, केस 1 कंडीशन में कि जहाँ n है तो यहाँ n आ गया, अगर r रहेगा तो यहाँ पर r आ जाएगा। केस 1 का कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब थोड़ा सा इसमें देखिएगा चेंजिंग कर रहे हैं हम। अगर हम इसको cos r बाई एस और यहाँ एस थीटा कर दे, एस एस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी हम आई साइन r बाई एस और एस थीटा कर दें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। थोड़ा सा अब देखिए, एस से एस कैंसिल होगा, यही लिखा जा सकता है, एस से एस कैंसिल होगा, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब जरा गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ r था, पावर r, तो यहाँ r आया। अगर यहाँ s है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos r बाई एस थीटा प्लस आई साइन r बाई एस थीटा और होल पावर s। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर r इक्वल टू इतना लिखा जा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चले आते हैं आगे। अगर हम दोनों में, यानी यहाँ अगर इस दोनों इक्वेशन में r के जगह पर r में s से अगर डिवाइड करें, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय s, दोनों तरफ s से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर r बाई एस। एस से देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो एस से अगर, यानी यहाँ r बाई एस कर रहे हैं, देखिए एस से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी एस से डिवाइड हो जाएगा, cos r बाई एस थीटा प्लस आई साइन r बाई एस थीटा होल पावर s बाई एस, और s बाई एस से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर r बाई एस इक्वल टू cos r बाई एस थीटा प्लस आई साइन r बाई एस थीटा। इस तरह से हमारा ये देखिए प्रूफ हो रहा है। अगर यहाँ इन फ्रैक्शन लेते हैं, लेट लिख लीजिए, लेट n इक्वल टू r बाई एस। अगर r बाई एस लिए तो देखिए n के जगह पर r बाई एस रख रहे हैं तो ये कंडीशन हमारा यहाँ भी प्रूफ कर दे रहा है। n के जगह पर r बाई एस रखे हैं तो यहाँ भी r बाई एस आ गया और यहाँ भी r बाई एस आ गया। इस तरह से ये जो थ्योरम है हमारा प्रूव हो गया।